Hello everyone, this is me, Bhaiyaji, and once again I welcome you all in this amazing platform of भैया जी की क्लास। आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो बचा हुआ क्वेश्चंस था यहाँ से डील करेंगे। हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। कोई कोई को लग रहा है वो इतना ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे थे आप। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। कौन सा कंपाउंड? सर 2 मिनट रुकिए। अब रुका रुकी वीडियो स्टार्ट हो चुका है। देख, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका हम लोग चार्ज निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ये जो मेटल से दिख रहा है ना तुमको, लिगेंड से कनेक्टेड, लिगेंड से कनेक्टेड जो चार्ज दिख रहा है वो क्या होता है? चार्ज बोल रहे हैं, एलिमेंट जो दिख रहा है वही हमारा क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। तो पहला वाला में लिखा हुआ है K4। हम एक बताएंगे, सब तुम लोग खुद से निकाल लोगे। K4 FeCN6। चार्ज देखना ध्यान से, इसका निकालना, जिसका निकालेंगे उसको x मान लेंगे। साइनाइड में चार्ज होता है क्या? -1। Cn में जो चार्ज होता है वो क्या होता है? -1। तो इसको तोड़ना है, पहले तुम लोग तोड़ दो कि K, जब इसके पास एक पोटेशियम के पास चार चार्ज होता है तो यहाँ 4K प्लस टूटेगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? FeCN6 के ऊपर -4 चार्ज हो जाएगा। अगर तोड़ना नहीं है तुम लोग को तो तुम लोग को याद रखना चाहिए क्या? चार्जेस। देखो, K4 में क्या होता है? +1। तो चार्ज K है तो 4 इंटू +1, प्लस आयरन का चार्ज कितना है? x मान है। उसके बाद प्लस करेंगे सब चार्ज को, ये जीरो के बराबर, कहीं चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल है। 6 इंटू -1, 6 इंटू -1, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 2। -2 आया था, उधर लेके गए तो 2 आया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह से यहाँ पे निकालो डायरेक्ट। क्रोमियम को x मान लेंगे हम लोग, और वाटर जो न्यूट्रल होता है, वाटर क्या होता है? इसमें चार्ज 0 होता है। तो x प्लस 6 इंटू 6 वाटर है मॉलिक्यूल्स, 6 इंटू 0, प्लस एक क्लोरीन में -1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन में -3, तो 3 इंटू -1। तो कितना हो जाएगा? ये 0 के बराबर होगा, न्यूट्रल है, कहीं चार्ज दिख रहा है क्या इस स्पीशीज में? तो x प्लस 0 -3 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। सेम इसका निकालेंगे, x मान लेंगे CO को, और जो NH3 है वो न्यूट्रल होता है, तो डायरेक्ट ये जो चार्ज आ जाएगा वो CO के पास आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तीसरा वाला में यस सर आएगा। x प्लस 0 -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। यही है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 या 6 आता है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे तुम पोटेशियम वाला देखोगे, या पोटेशियम पर मैग्नेट वाला, हाँ, KMnO4, इसका चार्ज निकाल रहे x, पोटेशियम का 1 होता है। 1 इन प्लस x, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो +2 इंटू -2, अच्छा, +4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो x +1 था, और ये -4 इंटू 2 -8, तो -8 प्लस 1 -7, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7। तो अपना धुरंधर वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करना है, निकालना है प्रोसेस से। होमोलेप्टिक मतलब वैसा लिगेंड्स, वैसा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका जो लिगेंड्स होता है वो सेम टाइप का हो। तो किस वाले में दिख रहा है लिगेंड सेम टाइप का है? लिगेंड्स क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्टेड हो, यही वाला है क्या? है कि नहीं? देखो ना, सब में देखो, इसमें H2O भी है, क्लोरीन भी है लिगेंड। यहाँ पे NH3 भी है, Cl भी है, Cl भी है, NH3 भी है, NH3 भी है। तो अलग अलग है ना, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जब भी लिगेंड प्रेजेंट होता है उसको हेट्रोलिप्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोलिप्टिक। हेट HETROLEPTIC। होमोलिप्टिक मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होता है, इसी में सेम टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है। हाँ, ये देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, वैसा लिगेंड जिसके पास दो डोनेटिंग एटम्स हो, दो डोनर एटम हो, लेकिन एक टाइम में एक ही एटम डोनेट करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल याद रखना, AMBI। इसमें ताजा ताजा क्वेश्चन है। लिगेंड है यहाँ पे, गार्ड कर दिया, तो क्वेश्चन टाइपिंग वाला में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग होता है। एक तो होता है CN, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, और एक होता है NO2, एक शायद होता है H2O3। तीनों याद रखना, ये तीनों क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा एम्बीडेंटेड वाला में? सर SCN। अच्छा, ये H2O3 नहीं होता है, SCN होता है।
वेरी गुड। नहीं, NO2 नहीं होता है। NO2 होता है, ये नहीं होता है? होता है। SCN होता है, NCS हो जाता है। NO2 देखो, एक बार NO2 में O वाला डोनेटिंग स्पीसीज होता है, एक होता है ONO। एक बार नाइट्रोजन डोनेटिंग स्पीसीज होता है, एक बार ऑक्सीजन डोनेटिंग स्पीसीज होता है। एक बार चेक कर लेना, लेकिन हमको कंफर्म पता है कि ये NO2 होता है। तो इसमें हो जाएगा क्या, CN वाला। और SCN वाला भी होता है, ध्यान से याद रखना, थायोसाइनाइड। इसका ट्रिक बताया था ना तुम लोग को कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है, तो ये क्या करता है, पेयरिंग करने लगता है। क्या करने लगता है? पेयरिंग करेगा। तो देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला क्या बताया था, नहीं पाई इनर डी का नाइसियन कंपनी, पैरिडीन, EN, DP, नाइस। नाइस से क्या था, CN से साइनाइड भी आता था, और कंपनी से CO कोबाल्ट। कौन है भाई तुम? बोलो, हम लोग ठान लिए हैं कि वीडियो खराब कर ही के रहेंगे। देखो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो तुमको कर करके देखना है क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करके देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखो नेमिंग वाला पार्ट को हम लोग लास्ट में करेंगे। इसमें करेंगे, जितना भी नेमिंग पार्ट है लास्ट में, या तो हम एक वीडियो लाएंगे नेमिंग वाला में, सब वहाँ पे कर देंगे, लेकिन अभी इसी में कर देंगे, लास्ट वाले पार्ट पे। देखो बोला फिर से, एम्बीडेंटिन लिगेंड कौन सा होगा इसमें? NO2 आया ना? यस सर। तुम तो बोल रही थी कि नहीं है, हम लोग तो तेज है। तो क्या हो जाएगा, C। याद दिलाना कि नेमिंग वाला पार्ट बचा हुआ है। लेटर 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 जहाँ पे लिख रहे हैं उसको लास्ट में करेंगे। फिर से नेमिंग वाला है, इसको एकदम आराम से करेंगे। तो ये इसी में हम लोग फंसते हैं, और आप इसी को आराम से कीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब दो एटम सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है। तो NO2 तो तुम देखी थी क्या, ये देखा था क्या, ये तो एम्बीडेंटेड होता था। CN भी एम्बीडेंटेड होता है। CO जो होता है ना, वो पॉलीडेंटेड हो जाता है शायद। ऑक्जेलेटो जो होता है C2O4, इसको ऑक्जेलेटो बोलते हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड, ऑक्जेलेटो। समझ में आया सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कलर जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है, क्यों शो करता है कलर, DD ट्रांजिशन के कारण। इसके कारण, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, याद ही करना है याद दिलाना ये सब, लेटर वाला यही इंपॉर्टेंट है, सब जगह ये नेमिंग पूछता है ये। तो नेमिंग वाला पार्ट में करेंगे इसको। बोलते राइट द IUPAC नेम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu, NH3 का पावर 4, 2+। क्या करते हैं, जिसको निकालते हैं हम लोग, जिसका निकालना है X मान लेते हैं, और एमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये चार्ज डायरेक्ट इसी के पास आ जाएगा। क्या करती है तुम लोग, X+4 × 0 +2 है ना ओवरऑल चार्ज। ये माइनस आ रहा है, कुछ गलती किया क्या? अमोनिया का चार्ज होता है क्या कुछ? ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 आ रहा है। X प्लस, अच्छा -2 नहीं आ रहा, क्यों हम कंफ्यूज हो रहे हैं। X+0 = 2, X = क्या आ रहा है, 2। तुम लोग मदद क्यों नहीं कर रहा है मेरा, 2025, तो हम लोग तो अभी आराम वाला टाइम पे है। नेमिंग वाला फिर से, लेटर, मज़ेदार ये कंसेप्ट है नेमिंग वाला, इससे क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। फिर से नेमिंग वाला, जब हम IPAC नेमिंग करेंगे ना, तो नेमिंग वाला पार्ट को उसी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसी में डिस्कस करेंगे नेमिंग वाला पार्ट को। ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो गौर करके देखोगे तो ज़्यादा किससे पूछा, ये नेमिंग वाला से, तो नेमिंग वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात है DNF ब्लॉक, जल्दी जल्दी से निपटाते जाते हैं। बोलते ट्रांजिशन मेटल्स बिहेव एज ए कैटलिस्ट, किस कारण से ये कैटलिस्ट की तरह ट्रीट होता है। कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को फास्ट करना या स्लो करना, तो इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये क्या होता है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। बढ़ते हैं आगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज रेडियाई में। बोले थे ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनने के कारण यहाँ पे अट्रैक्शन होता है,
ये जो बढ़ना चाहता है रेडियस लेकिन इसको अट्रैक्ट करके रखता है, तो क्या होता है इसमें धीरे धीरे लेफ्ट से राइट जाने में रेडियस बढ़ता है या घटता है? लेफ्ट से राइट जाने में रेडियस, वो तो पता नहीं है। चल लेफ्ट से राइट जाने में याद रखो तुम लोग कि क्या होता है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, रेडियस में कमी हो जाता है देखने में, रेडियस इसका धीरे धीरे छोटा होता है। क्यों होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा हो जाता है। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उससे कंपैरिजन में इस वाले का, मतलब इस यहाँ पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा कर देता है। तो ये बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पाता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट भी इसमें कंसेप्ट आता था जब हम लोग डिस्कस किए थे इसका। 4f सबसेल का जो शिल्डिंग इफेक्ट है, मतलब रोकने वाला इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। तो याद रखना डायरेक्ट क्यों होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, डाया मतलब जो जोड़ा में रहेगा, जोड़ा जोड़ा। वाला क्या होता है? पैरा या डायमैग्नेटिक, जो जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट CO2+, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? नहीं पाई क्या होता है हमारे पास कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर? SK TB क्रोम में 27। 27। तो 27 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s2। आर्गन तो देते हैं हम लोग यहाँ पे AR 18, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3D7, लेकिन हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो पहले हम लोग S का निकालते हैं। तो D7 आया। इसमें बोला था क्या डायमैग्नेटिक, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन है या ऑड है? ऑड नंबर ऑफ। तो ये जोड़ी बनाना चाहेगा लेकिन इसका जोड़ा बनेगा क्या? 7 का जोड़ा बनता है कभी? नो सर। तो जोड़ा ही नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। सिंगल लाइफ पैरा मैग्नेटिक। हमको पूछा डायमैग्नेटिक। निकल है तो निकल का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 28। 28 होता है ना। यस सर। 4s2 3D8 होगा। अगर ये चार्ज नहीं होता तो 4s2 3D8, ये दो निकाल देगा, बचेगा D8। अब ये जोड़ा बना लेगा ना अपना, दो दो का जोड़ा बनाएगा कि नहीं? नो सर। नहीं बनाएगा। 8 है, 8 में जोड़ा नहीं बनेगा दो दो करके, एक सर जोड़ा। पहले 5 भरेगा फिर। हाँ। देखो 5 कैसे भरेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा जोड़ा नहीं बनाएगा, दिमाग का यूज की। देखो यहाँ पे क्या था, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आता था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए। यहाँ पे कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा? 3 बचा, 1 2 3, 2 तो बच गया ना अनपेयर्ड, तो जोड़ा जोड़ी वाला कंसेप्ट मत यूज करना, फंस जाएगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को भर करके देखना, ठीक है ना। तो तुम लोग देखोगे ध्यान से तो Zn2+ वाला ही देगा, क्योंकि Zn2+ क्या होगा? 4s2 3D10। अब देखो भरेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को, तो S वाला तो 2 निकाल देना है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेगा कि नहीं? यस सर। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, सब पेयर हो गया ना, सब जोड़ी बना लिया ना। यस। तो जोड़ी बना लिया तो ये क्या होता है? डायमैग्नेटिक। जब जोड़ी बनने लगता है तो ये डरने लगता है, इसीलिए इसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। जब अकेला रहता है तो ये परिंदा होता है, जहां मन करेगा वहां घूमेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बोला, MnN, MnN, MnO4-, तो M को X मान लेंगे। अभी इसी का निकाले थे ना +7। एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो 4 ऑक्सीजन पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा है? -1, तो ये हो जाएगा -1। तो x -8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू हो जाएगा 8 - 1, दैट इज 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe3+? आयरन का 26 होता है, तो इसका होना चाहिए था 4s2 3D6। मजबूरन इसको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है? Fe3+ है तो सर सी होगा। सी 35। होगा। 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, तो अगर एक निकाल दिया तो बचेगा कितना? 5। तो कौन सा सी होगा? आर्गन के साथ 3D5। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो चार्ज का ख्याल रखना है। खुर्शीद उठा सो के, तो सोए कहाँ? कलर वही शो करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कलर वही शो करेगा जिसके पास
अन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सही में है सबको? तो सबका देखना कॉन्फ़िगरेशन करके। स्कैंडियम कितना होता है? स्कैंडियम 21 होता है, तो 4s 1 3d 1 हो जाएगा, 4s2 3d 1। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है स्कैंडियम से, Sc, तो 0 हो जाएगा। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो कुछ सो ही नहीं करेगा। Mn2 प्लस जाओ। मैग्नीज से कितना होता है एटॉमिक नंबर? मैग्नीज का 25, 25। 4s2 3d 5, 2 निकालना है, यहाँ से निकाल देगा। इसके पास अनपेयर्ड दिख रहा है ना तुम लोग को? अब जब भरेंगे हम लोग यस। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या शो करेगा? तुम्हारा कलर शो करेगा। इसको, इसका नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरा। पैरा है। पैरा। हाँ पैरा ही है, कलर शो करेगा। ये पैरामैग्नेटिक है, जितना पैरामैग्नेटिक होता है वो कलर शो करता है। इसका आंसर हम नहीं बताया क्या? आंसर कौन सा हो जाएगा? Mn वाला। स्पीड अप करेंगे हम लोग, स्पीड में कमी नहीं करेंगे। बोलता कौन कौन सा जो एनालॉग दिया हुआ है मतलब कौन कौन सा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है। तो क्रोमियम का क्या कितना होता है? क्रोमियम का Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s 1 3d 5 होता है। एक्सेप्शन वाला यस है सर। ये क्या है? एक्सेप्शन वाला। और एक और एक्सेप्शन था आयरन का, तो कितना हो जाता है? आयरन का कितना हो जाता है? 4s 2 3d 6। तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्या? नहीं है। ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बी वाला में देखो, कॉपर दिया हुआ Cu और जिंक। जिंक, कॉपर का होता है 4s 1 3d 10, लेकिन जिंक का होता है 4s 2 3d 10। क्या सेम है दोनों? नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? क्रोमियम और कॉपर वाला? नहीं, इसमें भी नहीं होगा। तो इसमें बोला कि विच ऑफ द एलिमेंट विथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द डी। चलो, खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सी बोला है कि डी वाला में किसका किसका सेम होगा। तो डी वाला में किसका किसका सेम है, देखो तो यही वाला ऑप्शन बी था ना। तो पढ़ना मेरे तरफ से फ्लो फ्लो में, गलती मत कर देना। देखो इसका डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला क्यों गलत था? क्योंकि इसका डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। बात आ रहा है कि नहीं समझ? और इसके डी यस में सर। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना पहले किसका वाला मैं बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक मतलब डरता है, मतलब सिंगल लाइफ या डबल लाइफ? डबल लाइफ क्या होता है? पेयर लाइफ। तो पेयरिंग किस में है? डायमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर किस में है? V2 मतलब वेनेडियम। इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? स्कैंडियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है। 4s 2 3d। 4s 2 3d। यहाँ पे आर्गन नहीं लिखा, तुम लोग समझ आ रहे हो ना कि आर्गन है साथ में। यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके पास 3d है। इसका तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम लोग को साफ साफ। डी होगा। डी तो मैग्नीज है, Mn3+। ये तो नहीं होगा लग रहा है मेरे ख्याल से डी में। बी, आप सुन कहीं नहीं पा रहे हैं। इसका होता है 4s 2 3d 1। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इससे और 1 इससे, 0 है। चलो बढ़िया। क्या होगा सबको पता चला? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है। क्या पूछा? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ट्रिक बताया था, क्या होता था? 73, क्या होता था आगे बताओ। नहीं याद है? 73 83। 73 जागा ये लगा। 73 83। इसके बाद 78 87 हाँ 78 बोलते हैं इसको। 90 92। 90 और 92। तो देखना, अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो एक लगा देना, उसके बाद ये वाला ऊपर वाला। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 5 ही हो सकता है ना। इसमें देखो ना जड़न, इसका क्या दिया मेटल का? M2 प्लस दिया है, और इसका एटॉमिक नंबर 27 दिया हो, तो 4s 2 3d। हाँ हाँ, बताना जरूरी था, खा के भी कर सकता था तुम। बोला हम थोड़ा सा डिसिप्लिन शो कर रहे हैं आपके पास। 4s 2 3d 7, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। हाँ बचेगा क्या? 3d 7। अब देखते हैं अनपेड कितना है। डी वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। डी के पास 5 घर है,
1 2 3 4 5 6 7 कितना अनपेड है 3। 3 तीसरे नंबर में ये वाला आ रहा था तो 3.87 सबको समझ में आया बी वाला। अब बी एम से क्या होता था बोर्स मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन बोर्स मैग्नेट्रॉन यूनिट है। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है तो जिंक कैडमियम मरकरी तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता क्यों किसके इसके जो डी ऑर्बिटल में होता है वो फुली फिल्ड होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को बोलते हैं जिसके पास पार्सली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को बोलेंगे जिसके पास पार्शियली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल तो ए हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर सॉल्ट बना लोगे आप तुम लोग कलर सॉल्ट कौन करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देख के लग रहा है हमको ये तो D10 कहलाएगा D10 के पास तो अनपेयर्ड नहीं है इसके पास भी D10 है और किसी के पास है क्या AG FE के पास देखो तो FE के पास कितना होगा 4s2 3D6 3 निकाला तो D5 यार तो D5 है D5 तो अनपेयर्ड होता है इसके पास तो डी वाला हो जाएगा इसमें AG प्लस वाला भी अनपेयर्ड वाला ही होगा इसका एटॉमिक नंबर पता नहीं हमको तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा अब एक्स कितना आएगा डायरेक्ट बताएगा क्या उसको 6 आएगा क्या एक्स प्लस Yes, एक sir. ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज तो 4 ऑक्सीजन पे -2 इक्वल्स टू -2 एक्स -8 इक्वल्स टू -2 ये एक्स उधर जाएगा 8 उधर जाएगा तो 8 -2 6 एक्स इक्वल्स टू 6। अब आता है हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब तो उसको हम लोग निपटाते हैं। देखो बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट SN2 मैकेनिज्म SN2 वाला मैकेनिज्म कौन फॉलो करता है जिस SN2 को क्या होता है SN2 वाले को भीड़ कम चाहिए क्या चाहिए SN2 वाले को भीड़ कम चाहिए लो आ गया सब भीड़ एक चैप्टर और करके इसमें 1 2 चैप्टर उसके बाद दूसरा पार्ट में नहीं होगा तो करवा देंगे। भीड़ कम चाहिए मतलब इसका जो रिएक्टिविटी होता है 1 डिग्री का ज़्यादा होता है सबसे फिर 2 डिग्री का फिर 3 डिग्री का लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो हम लोग क्या देखते थे लिविंग ग्रुप एबिलिटी आर पहले आता है फ्लोरीन RF RCl RBr और RI जैसे जैसे नीचे जाता है इसका रेडियस बढ़ते जाता है तो रेडियस बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड वीक होगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो अगर 1 डिग्री आ जाए कहीं भी तो हम लोग क्या देखेंगे इसका प्रायोरिटी देखेंगे हम लोग लिविंग ग्रुप वाले से भी। तो देखो इस वाला ये 3 है ये वाला 1 डिग्री है देख के बताओ सर 1 डिग्री है ना ये 0 डिग्री है ना ये क्लोरीन से कनेक्टेड है 0 डिग्री इसमें तो कम ही भीड़ है CH3Cl ये क्लोरीन से कनेक्टेड वाला कार्बन जितना कार्बन से कनेक्टेड होता था उसी को बोलते थे ना डिग्री उसका पहला केस में ये इसके पास ये भीड़ है दूसरा में आयोडीन है CH3I दोनों देखो 1 डिग्री है 0 डिग्री है इससे तो कम डिग्री वाला हो नहीं सकता है इसके पास सबसे कम भीड़ है लेकिन दोनों सेम आ रहा है। अब देखेंगे लिविंग ग्रुप वाला क्लोरीन नीचे आता है या आयोडीन नीचे आता है क्लोरीन नीचे आता है या आयोडीन अगर पूरा प्रॉपर में इसका अगर प्रॉपर में पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है तो अल्काइल हैलाइड वाला PYQ सेक्शन में जाओ उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करवाया गया है तो वहाँ पे देख लेना पूरा एक्सप्लेनेशन देखना यहाँ पे आयोडीन नीचे आ रहा है ना कौन बोला क्लोरीन नीचे आ रहा है कहाँ भागा वो बोलो हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं आयोडीन तो कौन सा ज़्यादा रिएक्ट करेगा फास्ट आयोडीन वाला इसमें भीड़ ज़्यादा है तो ये नहीं होगा। देखो इसमें अल्काइल फ्लोराइड किसमें बनता था सिल्वर नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई स्वर्ग में स्वर्ग में फ्लाई स्वार्ज रिएक्शन में क्या लगता था फ्लोरीन स्वार्ज रिएक्शन में क्या लगता था यहाँ पे मेटल फ्लोराइड यूज करते थे मेटल फ्लोराइड मेटल फ्लोराइड तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे स्वार्ज रिएक्शन
स्वार्ज रिएक्शन। अब फिर कैल्शियम रिएक्शन में क्या लगता था? आयोडीन। सो फिनकल नाई करेगा, NaI के साथ रिएक्शन करते थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग? बीसी ने सेंड में सॉल्ट डाला, एसी ने सेंड में, और गटर में पाउडर। पाउडर बताए आगे। SN2 वाला बोल रहा है क्या किसमें ज्यादा फास्ट रिएक्टिव होगा? ये सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। 1 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन जब भी वर्ड रूट आता है ना, सबसे पहले वर्ड रूट लिखा करो। 5 कार्बन का चेन। एक 1 में क्या है? ब्रोमीन। इस वाले से कार्बन से कनेक्टेड कितना कार्बन? एक कार्बन है, तो 1 डिग्री वाला होगा ये। इसमें देखो 2 ब्रोमो पेंटेन बी। सब आ गया हल करने लोग। 1 2 डिस्कशन क्या कर रहा सुनाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? दूसरे पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5। दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। पूरा दुनिया वाला मिल करके लग गया है कि वीडियो खराब करें। दूसरा में ब्रोमीन है, तो ये वाला डिग्री कितना का है देखो तो। ये कार्बन से कनेक्टेड कितना कार्बन है? 2। तो 2 डिग्री वाला हो जाएगा ये। 2 डिग्री वाला हो जाएगा ये। आगे देखो 3 ब्रोमो पेंटेन है। 3 ब्रोमो पेंटेन है। 3 4 5, 3 में ब्रोमीन है। ये तो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। 2 डिग्री। ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री वाला। एक और क्या दिया हुआ? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन में तो 4 कार्बन, 3 4। 2 में ब्रोमीन है, 2 पे मिथाइल है। देखो ये 3 डिग्री वाला है अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री। तो SN2 वाला जो कम डिग्री वाला था वही फास्ट रहता है ना रिएक्शन। ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला। तो कौन देगा SN2 सबसे पहले? 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, या 3 डिग्री वाला? अभी बताया था ना SN2 वाला कौन देता है सबसे पहले। आ गया। 1 डिग्री वाला ज्यादा जल्दी देता है रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन देता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? ए वाला। तो बता HBr कौन से कंपाउंड में लगता है? तो C डबल बॉन्ड C से कनेक्टेड वाला ग्रुप अगर अलग अलग हो तभी हम लोग मार्कोवनिकोव कंसेप्ट यूज करते हैं। ये वाला ग्रुप। इस वाले कार्बन के पास जो है, अगर ए है बी है, तो इसके पास ए बी नहीं होना चाहिए था, इसके पास सी और डी होना चाहिए। देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो ए और ए और बी सेम सेम है कि नहीं इसमें? इस वाले कार्बन के पास जो जो चीज है, इस वाले कार्बन के पास भी वही वही चीज है, तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेगा। सिस टी ब्यूटेन। सिस मतलब होता है ये स्ट्रक्चर, चेयर स्ट्रक्चर। देखो 2 पे ब्यूटेन, सिस टू मेथड प्रो ब्यूट। देखो एक कार्बन में मिथाइल है और एक कार्बन में हाइड्रोजन है। इस वाले में भी एक कार्बन में मिथाइल है, एक कार्बन में हाइड्रोजन है। तो दोनों वाला सेम सेम आ गया ना। इसके पास, इस वाले कार्बन के पास जो है वही वाला इस कार्बन के पास भी है, तो यहाँ भी नहीं लगेगा। ट्रांस टू ब्यूटीन, सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। ट्रांस वाला दिखता है ऐसे, डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन इधर आया, इसके पास हाइड्रोजन इधर आया। देखो इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है और ये के पास मिथाइल है। इस वाले में भी सेम सेम है ना दोनों में, लेकिन जब इधर देखोगे डी वाले में, डी का देखो ड्रॉ कर दे रहे, C डबल बॉन्ड C से कनेक्टेड एक हाइड्रोजन है इधर और एक हाइड्रोजन इधर है, और दोनों में मिथाइल है, CH3 और CH3। समझ में आया? देखो इस वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, क्या यही वाला दोनों में प्रेजेंट है? क्या दोनों कार्बन में अलग अलग है कि नहीं है? है कि नहीं है? सब एनर्जी डाउन। कम से कम 100 तक पहुंचाओ, 100 तक पहुंचो, बाकी बात देखा जाएगा बाद में। ये छोड़ दो, इसमें कुछ मिसिंग है। बता, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल किस में होता था? रायमंड टिमन में या फिडल क्राफ्ट में? फिडल क्राफ्ट में क्या होता था? फिडल क्राफ्ट में किसका रिएक्शन करवाते थे? बेंजीन का रिएक्शन करवाते थे RX के साथ। तो क्या बना देता था? यहाँ पे लगा देता था R। तो क्या बना? देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना ना, तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. कम से कम एल्काइल हैलाइड वाला पूरा करने दो। केनी जारो, क्लेमेंसन, रायमंड टेमन, ये समझ नहीं लगता है। फिर से अगर समझना हो पूरा क्वेश्चन को तो चैप्टर वाइज वाले क्वेश्चन में जाना लोग है ना। IPSC नेमिंग बुक पूछ रहा है, ये देख के पता चल रहा है क्या? देखो उधर से करेंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, तो किधर से करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन भी होना चाहिए। इधर से नंबरिंग करेंगे। देखो इधर से अगर किए 1 2 3 4, और इधर से भी कर रहे हैं तो सेम नंबरिंग आ रहा है। देखो देखो इधर C डबल बॉन्ड
सी से कनेक्टेड सी है, इसके ऊपर एच है और यहाँ भी एच है। ये ब्रोमीन, यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, CH3 और ये एच है। अगर इधर से नंबरिंग करें तो दूसरा नंबर में आ रहा मेरा डबल बॉन्ड 2, इधर से भी नंबरिंग करें तो दूसरा नंबर में आ रहा डबल बॉन्ड। लेकिन इसके पास एक प्लस पॉइंट है कि इसके पास ब्रोमीन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ब्रोमीन वाला आ रहा तो सब्स्टिट्यूएंट जिसमें आता है लोएस्ट लोकेंट में, उसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सर सी। सी होगा। देखते इधर से नंबरिंग करते, 1 2 3 और ये 4। 1 पे ब्रोमीन है, कहीं दिख रहा है 1 पे ब्रोमो? 2 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब जिसमें नहीं दिख रहा उसको हटाओ। 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या है, कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूट न्यूट्रॉन ब्यूट ये नंबर होगा सर। ब्यूट के बाद 2 पे इन, उसके बाद और कुछ है क्या? अच्छा, मिथाइल भी ग्रुप है क्या? हाँ। मिथाइल नहीं है। हाँ कौन सा ऑप्शन होगा इसका? कौन बोला ये? जी। मिथाइल कहाँ से दिख रहा है तुमको? सी होगा, सी। टर्शरी अल्काइल हैलाइड मतलब 3 डिग्री वाला। टर्शरी अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? 3 डिग्री वाला। तो सबको ड्रॉ करके देखना। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, जब भी बोले ब्यूटेन क्या करेंगे? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। दूसरा पोजीशन पे क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन, ये कितना डिग्री वाला है? 2 डिग्री। ये क्लोरीन से कनेक्टेड कार्बन, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2। तो ये डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 2 डिग्री। हमको पूछा क्या? 3 डिग्री वाला। तो ये वाला चेक करो, सबको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना। 3 क्लोरो 3 मिथाइल, पेंटेन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो। 3 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, CH3। तो यही हो जाएगा 3 डिग्री वाला। यस सर। इस कार्बन से कनेक्टेड ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है और ये मिथाइल। तो कौन सा हो जाएगा? डी। सेकेंडरी ब्यूटाइल नाम से ही आ रहा है, तो सेकेंडरी मतलब तो 2 डिग्री वाला है, इसको देख के ही छोड़ देना। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल मतलब, आइसो मतलब होता है एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, CH3। अब ब्यूटाइल है, 4 कार्बन होगा, CH3 और CH2Cl। ये वाला तो कितना डिग्री का हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड 1 डिग्री का हो जाएगा ये, 1 डिग्री वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका रिएक्शन देखो, ड्राई ईथर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? RX का रिएक्शन करवा रहा है, तो क्या बना देता है ये? कौन सा रिएक्शन? ड्राई ईथर। सोडियम ड्राई ईथर किस में यूज करते हैं हम लोग? वुड्स रिएक्शन नहीं करते, हाँ क्योंकि RX से 2 मोल RX ले रहे हैं, 2 मोल RX ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग वुड्स रिएक्शन लिखे। अगर यहाँ पे एक RX और एक हमारा नहीं, 2 अगर अराइल हैलाइड होता बेंजीन वाला से कनेक्टेड, तो कौन सा हो जाता? फिटिंग वाला। कौन सा हो जाता? ठीक है। फिटिंग वाला। तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन हो गया। इसका नेमिंग बोला है, देखो ध्यान से। यहाँ कनेक्टेड है डबल बॉन्ड, यहाँ से क्लोरीन और ये ब्रोमीन। हम लोग नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, स्टार्टिंग से वही 1 2 3 4 5 6। देखो, ब्रोमीन पहले लिखेंगे, क्लोरीन बी आता है या सी आता है पहले? तो 3 पे ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो साइक्लो CYC X1 3। सबको समझ में आया कौन सा होगा? सी वाला। यही रखते हैं इसको, रुक जाओ। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, जो लास्ट पार्ट बचेगा उसमें छोटा सा वीडियो होगा, छोटा सा मीन्स बहुत ज़्यादा देर का नहीं होगा वीडियो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो ये बोरिंग टाइप में लगने लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा तो चैप्टर वाइज PYQ करवाएं, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं। तो आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज PYQ में जाएं, वहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, फिर सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।